गाइस अब तक हमने देखा कि हमारा लूफी लोकी के सामने आ चुका है, जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था और अपने बारे में लूफी को बताता है और साथ ही साथ एल्बाफ आइलैंड के बारे में भी बताता है, जहाँ दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स पाए जाते हैं। और लोकी खुद को एज ए सन गॉड इंट्रोड्यूस करवाता है और लूफी इसकी सारी बातें सुनकर जोर से चिल्लाता है, क्या बात है, मैं तो वॉरलैंड पर आ चुका हूँ, मैंने हमेशा से यहाँ पर आने का सपना देखा था यार, यहाँ पर सब कुछ कितना बड़ा है, सब कुछ, क्या बात है। अच्छा, जब उसाप ऊपर आएगा ना तो उसे रियलाइज हो जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। लूफी चुप ही नहीं हो रहा था और लोकी को बोलने ही नहीं दे रहा था और लोकी को गुस्सा आने लगता है। चुप हो जाओ, मुझे बोलने तो दो। और लोकी बहुत जोर से चिल्लाता है और आसपास बहुत सारी साउंड वेव्स निकलती हैं। एक तूफान सा आ जाता है और सभी भेड़िए भी इसकी आवाज को सुनकर घबरा जाते हैं और बर्फ के बीचों बीच हम किसी बीच को देखते हैं जिसकी लाल आंखें थी। बस मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें मेरे हालातों को देखकर क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप पकड़े गए हैं सर जी। उनका इरादा सिर्फ मुझे पकड़ने का नहीं था, बल्कि मेरे अस्तित्व को मिटा देने का था। मैं तब से यहाँ से निकलने की दुआ कर रहा हूँ। क्या तुम विश्वास करोगे, मैं यहाँ पर 6 सालों से कैद हूँ। मैं एल्बाफ की शान हुआ करता था, पर इन सी प्रिजन स्टोन से बनी हुई सर्जिन से आजाद करोगे तो इसके बदले तुम जिस भी पायरेट ग्रुप के बारे में बात करोगे मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और लूकी बताता है कि इस चेन की चाबी इस विलेज के अंदर ही कहीं पर है। अब लूफी इसके शरीर के ऊपर लेट जाता है और चिल करने लगता है और लूकी कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला इस चीज के लिए, पर मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस जगह को अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, जो कि एल्बाफ का सबसे लोएस्ट लेवल है, जहाँ कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता है। तभी अचानक से पेड़ गिरने लगते हैं। यहाँ कैदियों को रखा जाता है। लूफी को किसी के आने का आभास हो जाता है और तभी पेड़ों को तोड़ते हुए एक बीस्ट मॉन्स्टर यहाँ पर आने लगता है, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इसकी आंखें लाल होती हैं और सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं। लोकी बताता है कि ये पूरी की पूरी जगह एक प्रिजन है और यहाँ पर लोगों को मारा जाता है। अगर तुम यहाँ पर किसी भी जमीन को खोदते हो तो तुम्हें जायंट्स और इंसानों की हड्डियां मिलेंगी। यहाँ के सभी पेड़ 1000 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं और एल्बाफ की मिथोलॉजी में इस जगह को फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज मर चुका है। बेवकूफ इंसान, मैं नहीं जानता तुम यहाँ क्यों आए हो और उन खूंखार जानवरों से बचकर रहना। और गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, स्नेक्स, एलिफेंट्स, भेड़िए, सब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और तभी ये सारे मॉन्स्टर्स लूफी के सामने आ जाते हैं। लूफी इनके सामने खड़ा होता है। अगर तुम मुझे आजाद नहीं कर दे तो ये तुम्हें जान से मार देंगे। ये सभी जानवर दहाड़ने लगते हैं पर लूफी इन्हें देखकर स्माइल कर रहा होता है और तभी लूफी की नजर कुछ लोगों पर जाती है जो कि छुपकर इसे देख रहे थे। ये कौन है भाई? ये तो एक बच्चा है। और ये सभी वही ह्यूमंस हैं जिन लोगों ने एल्बाफ से छेड़खानी करने की कोशिश की थी और इन बीस्ट से बचने के लिए इन लोगों ने बदबूदार कपड़े पहने हुए हैं और किसी जिंदा लाश की तरह है। ओए कौन है तू? कैस के कपड़े उतार दे सर जी। सर जी कैस के पास कुछ काम का मिलेगा क्या? कपड़े उतारोगे? ये बीस्ट का खाना बनने वाला है। अरे इन्होंने तो सही कहा। और सभी लोग लूफी को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। अरे रुक जाओ भाई, अगर पिछली बार की तरह हमें नॉकआउट कर दिया तो वो लाल बालों वाला शैंक्स द एम्परर, अगर ये उसी के जैसा स्ट्रॉन्ग निकला तो? लूफी इनकी बातों को सुन लेता है। ओए क्या तुमने अभी शैंक्स का नाम लिया? और तभी ये सभी लोग देखते हैं कि लूफी इन सभी जानवरों के साथ खेल रहा है। भाई क्या तुमने अभी शैंक्स का नाम लिया क्या? हाँ हम शैंक्स की बात कर रहे हैं, पर ये क्या हो रहा है भाई? पहाड़ों के राजाओं को काबू में कर लिया, कोई जादूगर तो नहीं है ये? ये कौन? लूफी भाग कर लोकी के पास जाता है। क्या शैंक्स यहाँ पर आया था? ये शैंक्स को जानता है। लोकी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ शैंक्स यहाँ पर आया था। वही डरपोक पायरेट है ना? ये सुनते ही लूफी को गुस्सा आ जाता है और एक ही सेकंड में अपने 4th गियर को एक्टिवेट करके लोकी पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी बीस्ट, ये इंसान और खुद लोकी भी हैरान हो जाता है। अबे रुक जा साले, रुक जा, मजाक कर रहा था। लूफी शांत होता है। मजाक कर रहा था? शैंक्स के बारे में कोई मजाक नहीं, समझ गए ना? साले मैं हिल भी नहीं सकता। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहा है? अगर दोबारा बोला ना मार डालूंगा तुम्हें। और सभी बीस्ट ये देखकर हक्के बके रह जाते हैं कि भाई ये चल के रहा है। और लोकी अपने मन में सोचता है कि बस एक बार यहाँ से आजाद हो जाऊं, इसकी तो जान लेके रहूंगा। शैंक्स यहाँ पर क्यों आया था? वो तुम्हें देखने यहाँ पर क्यों आया था? क्या वो भी एल्बाफ के अंदर ही है? क्या फ्री में बता दूं? और यहाँ पर उस बुरी तरह से डरा हुआ होता है। मुझे छोड़कर मत जाओ दोस्तों प्लीज। अरे उस आपके बच्चे क्या हो गया तुझे डरपोक? चल ले भाई, चापर मुझे भी अपनी पीठ पर बिठा ले यार। उसे इग्नोर करो चापर। जोरो आगे बढ़ता है और तभी अचानक से रुक जाता है। क्या हुआ जोरो? और तभी इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और पूरी जगह हिलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कोई आ रहा है। उस आप दूरबीन से देखता है और नोटिस करता है कि कोई इनकी तरफ आ रहा है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी अभी इसके ऊपर बिजली गिरी है। बिजली? और ये वही बंदा होता है जो कि सन गॉड का फेस लेकर इनके पीछे पड़ा था। मुझे मालूम था। एक सेकंड रुको। अरे ये तो वही नारी शक्ति है और वो मोटा भी जो कि पहले यहाँ से गुजरे थे और इसने 1000 सनी को उठा रखा है दोस्तों। क्या इन लोगों ने सनी को ले लिया? यहाँ चल क्या रहा है? लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, मुझे इनकी जान लेनी होगी। अरे रुक जा, हो सकता है वो मास्टर के दोस्त हो। अब तो करें क्या? अब तो सिर्फ एक ही चारा बचा है दोस्तों, हम बहुत ही करीब हैं। और उस कहता है कि पूरी जान लगा के यहाँ से भागो भाई। सभी लोग इसकी बात को मान जाते हैं और जोरो को भी इनके साथ चलना पड़ता है। जल्दी चलो दोस्तों एल्बाफ विलेज की तरफ, जल्दी चलो, अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर हजरुद्दीन मीट के लिए एक टॉप टियर एनिमल को हंट करता है ताकि लूफी और इसके दोस्तों को खुश कर सके, क्योंकि हजरुद्दीन अब लूफी की क्रू का हिस्सा बन चुका है और कुछ और वॉरियर्स भी यहाँ पर होते हैं। ये सभी लोग मिलकर इस जानवर को उठा लेते हैं और गाना गाते हुए इसे अपने ठिकाने पर ले जाने लगते हैं। और हमें न्यू जायंट्स वॉरियर पायरेट्स के बारे में बताया जाता है। ये सभी लोग डोरी और ब्रॉगी की अगली जनरेशन के पायरेट्स हैं, जिसे कि हजरुद्दीन ने लीड करता है। स्टानसिन द शिपराइट, रोडो द नेविगेटर, गोल्डबर्ग जो कि एक बावर्ची है और गर्ड एक शिप डॉक्टर। इस क्रू में 5 मेंबर्स हैं। और यहाँ पर हम रॉबिन और ब्रूक को देखते हैं। ठीक है रॉबिनसन। ब्रूक इसके बाल काटता है। रॉबिनसन आपको ये कैसा लगा? मैंने पहले कभी किसी औरत के बाल नहीं काटे, मैं बहुत ही नर्वस था। और इस हेयर कट में रॉबिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अगर मेरे पास एक दिल होता तो अभी जोर से धड़क रहा होता। ये था एक स्कल जोक। रॉबिन को भी ये हेयर कट काफी ज्यादा पसंद आता है। तुम्हारा शुक्रिया ब्रूक, ये काफी अच्छा है। वही हेयर कट है जब रॉबिन सोल के साथ रहती थी। जी हाँ गाइस, रॉबिन अब सोल से मिलना चाहती है जिसने बचपन में इसे पाला था। इसे देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश
हो चाहिए और तभी फ्रैंकी रोना शुरू कर देता है। ओ सोनिया मेरे तो नहीं होना है सारा कुछ, तुसी जब सोल मिलूंगे मेरा तो रोना निकल जाना। हाँ। अरे ओ बेवकूफ फ्रैंकी, तुम क्यों रो रही हो? पागल क्या, तेरी नाक बह रही है। और तभी ये सभी लोग नोटिस करते हैं कि ये सभी लोग एल्बाफ पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर लग रहा होता है। मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है दोस्तों, हालांकि मेरे पास कोई दिल है ही नहीं। और ये सभी लोग एल्बाफ की तरफ निकल जाते हैं। और तभी एंडिंग सीन में एक जायंट यहाँ पर आती है और बोलती है कि प्लीज हेल्प करो, सॉल को कुछ हो चुका है, वो नीचे गिर चुके हैं और हिल भी नहीं पा रहे। अब इसके बाद ये सभी लोग एल्बाफ के अंदर आ जाते हैं और किसी गुफा के अंदर से भाग रहे होते हैं। और भागते भागते उस सॉप सोच रहा होता है, ये एल्बाफ है, ये एल्बाफ है, एक ऐसी जगह जो कि समुद्र के बहादुर योद्धाओं से भरी हुई है और डोरी और ब्रॉगी की फाइट को भी याद करता है, जो कि बरसों से चली आ रही थी। पर ये जायंट अभी भी हमारा पीछा कर रहा है और इनके पीछे रोड अभी भी पड़ा होता है। तभी इन सभी को अपने सामने रोशनी दिखाई देती है। नमी सुनिए, वो देखिए सामने, ये क्या? और जैसे ही इस रोशनी से आगे जाते हैं, जैसा मैंने सोचा था, ये सभी लोग एल्बाफ के अंदर आ जाते हैं और अपने सामने बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ों को देखते हैं। इसी का तो मैंने सपना लिया था। यहाँ का क्लाइमेट कितना ज्यादा चेंज है ना। पर रोड अभी भी इनके पीछे से आ रहा होता है और बोलता है कि ज्यादा इमोशनल मत हो, तो मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो। अरे यार, ये बंदा तो जायंट्स की सारी इमेज खराब कर देगा। इसकी दिक्कत क्या है? सांची जरा मेरी ड्रेस पकड़ो। मैं से बीच में से काट दूंगा। अरे नहीं दोस्तों, हमें जायंट्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करूँ क्या करूँ? और यहाँ अंडरवर्ल्ड के अंदर लूफी भागते हुए ब्रिज की तरफ जा रहा होता है और इस ब्रिज का नाम है सस्पेंशन ब्रिज, जो कि अंडरवर्ल्ड और सन वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। यानी कि अभिनामी उसॉप, ये सब लोग जिस जगह पर पहुंचे हैं उसे सन वर्ल्ड कहा जाता है और अभी जहाँ पर लूफी है इसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। और हम कर्ड और गोल्डबर्ग को देखते हैं, जो कि भाग रहे थे और गोल्डबर्ग ने 1000 सनी को उठा रखा होता है। लूफी की नजर 1000 सनी पर जाती है और इसे गुस्सा आ जाता है, ये हमारी शिप है, उसे नीचे रखो। लूफी अपने हाथ को एक्सटेंड करता है और इनके पास जाता है बात करने के लिए। तुम लूफी हो ना? कितने प्यारे हो तुम। मुझे छोटे छोटे इंसान बहुत ही पसंद है, पर मैं उसकी जैसी नहीं हूँ, उस अजीब से रोडो की तरह। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मुझे तुम्हारी दोस्त बनना है। ओए गॉड, नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। हाँ मुझे माफ करना, मैं बह गई थी, कुछ ज्यादा ही क्यूट है ये लूफी। मैं जानती हूँ तुम सभी लोग कौन हो। तुम सभी को यहाँ पर अपनी मर्जी के खिलाफ लेकर आया गया है ना। रोडो की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अच्छा, तो तुम उस हड्डी के ढांचे की बात कर रही हो, है ना? अभी तुम अंडरवर्ल्ड से आए हो ना? क्यों तुम नीचे गिर गए थे? हाँ दरअसल। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर लूफी ने लूफी से कहा है कि हमारी मीटिंग के बारे में और हमारी डील के बारे में किसी को कुछ मत बताना, समझ गए ना? लूफी के पसीने छूटने लग जाते हैं इतनी ठंड में। भाई तुम इतना पसीना क्यों आ रहा हो? दरअसल जो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। इसके बाद अंडरवर्ल्ड में ही हम एक और जगह को देखते हैं, पर ये जगह बर्फीली नहीं है। हम एक बार के अंदर एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है कोलन, जो कि बियर पी रहा होता है और बात करता है कि कैसे जो हमारे बॉस हैं वो कुछ ह्यूमंस को ढूंढ रहे थे और कोलन जानना चाहता है कि वो ह्यूमंस कैसे दिखाई देते हैं। हम जायंट्स की शिप को देखते हैं जो कि शंख बजाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कोलन इस शंख को सुनता है। अरे वाह, लगता है जायंट्स वापस आ चुके हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि काफी समय के बाद ये सभी लोग दोबारा से एल्बाफ के ऊपर आ चुके हैं। कोलन बाहर जाता है इन सभी को देखने के लिए। ओए कैप्टन जी, क्या आप सभी लोग यहाँ पर रुकोगे क्या? और ये दोनों इशारा करते हैं कि नहीं भाई। क्या? कोलन वापस बार में जाता है और बताता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं, वो लोग तो सीधा जा रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? अगर तुम भी उनके साथ जाना चाहते हो तो ये लो, इसे ले लेना, ये रिप्ली का फेवरेट है और तुम्हारे पिता को भी काफी अच्छा लगता है। लिंगोन बेरीज। अरे वाह, क्या तुम उन पायरेट्स के बारे में जानते हो जो कि अपने कैप्टन के साथ आ रहे हैं? शायद उसका नाम रूडी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो समुद्र का राजा है ना, जिसके बारे में वो रेड हेयर वाला यानी कि शैंक्स बात कर रहा था। एल्बाफ के ऊपर ये सभी लोग शैंक्स को रेड हेड ही बोलते हैं, इसका नाम नहीं लेते। और शैंक्स ने इन सभी से कहा था कि उसका नाम मत बोलना, उसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी। इसके बाद कोलन इन सभी को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम एल्बाफ के बड़े बड़े झरनों को देखते हैं और डोरी और ब्रॉगी की बोट को देखकर अजरुद्दीन समझ जाता है कि ये द ग्रेट एरिक है और ये सभी लोग भी एक शिप के ऊपर ही होते हैं। डोरी और ब्रॉगी एक स्टोन को अपने हाथ में लेते हैं जो कि सूरज की वजह से चमकने लगता है और एक रेनबो बन जाता है। भाई साहब, भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है यार ये तो। और सभी स्ट्रॉ हेड्स भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सरप्राइज भी हो जाते हैं। और अजरुद्दीन कहता है कि क्या टाइमिंग है, चलो इसका मजा उठाते हैं, मैंने इतनी करीब से कभी कोई रेनबो नहीं देखा था। तो देखता सही कितना बड़ा है। क्या दूसरी ओर बारिश हो रही है? वो देखो सामने रेनबो बन चुका है, चलो इसका फायदा उठाते हैं। इन सभी को ये रेनबो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है और ब्रॉगी इन सभी से पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें, कि लगता है तुम सभी ने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। और ब्रॉगी बताता है कि हमने इस रेनबो को ड्रॉ किया है एक पेंटर के थ्रू और ये एक सनस्टोन है और इस रेनबो को ब्रॉगी ने ही ड्रॉ किया है। ब्रॉगी इन सभी को पकड़ लेता है और ये सभी लोग इस रेनबो के अंदर एंटर कर जाते हैं और जैसे ही बोट रेनबो के ऊपर चढ़ने लगती है सभी लोग घबरा जाते हैं और जायंट्स बिल्कुल तैयार थे। और ब्रॉगी कहता है कि मैं तुम सभी को एक्सप्लेन करना भूल गया, एल्बाफ विलेज इस पेड़ के ऊपर है और हम सभी लोग इस रेनबो के थ्रू ऊपर से राइड करने जाने वाले हैं एल्बाफ के ऊपर। और उसके बाद हम सभी को एक बहुत बड़ी दावत देखने को भी मिलेगी। अच्छा ठीक है, वो तो मैं समझ गया, पर तुसी तो सानू दसिया ही नहीं एक रेनबो राइड भी होने वाली है। पर रेनबो तो वाटर ड्रॉपलेट से बनता है ना, जब लाइट स्कैटर हो जाती है तो हम सभी लोग इस पर राइड कैसे कर पा रहे हैं? डोरी और ब्रॉगी हंसते हैं और बोलते हैं तुम पागल वागल हो क्या, हम लोग राइड कर सकते हैं रेनबो को। और ये नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, आसपास से सीगल्स गुजर रही होती हैं, मस्त है भाई ये। पर स्ट्रॉ हेड्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, ये सब लोग सच में एक रेनबो के ऊपर राइड कर पा रहे हैं। और अजरुद्दीन चिल्लाकर डोरी और ब्रॉगी से पूछता है कि स्ट्रॉ हेड्स तुम लोगों के साथ हैं क्या? और डोरी और ब्रॉगी अजरुद्दीन को सारी बातें समझाता है कि लूफी और बाकी सभी लोग बाद में आएंगे और इन सभी ने इनके खाने के लिए काफी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। मैंने तुम सभी के लिए एक बीस्ट की दावत तैयार की है। डोरी और ब्रॉगी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम सन वर्ल्ड सेकंड लेवल को देखते हैं। स्ट्रॉ हेड्स अभी भी लेवल 2 के अंदर फंसे हुए हैं और ये जो जायंट्स की शिप है ये डायरेक्टली टॉप फ्लोर के ऊपर जा रही है रेनबो के ऊपर सवार होते हुए। मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। नामी और चॉपर इसे देखते ही भागने लगते हैं। मेरी महान लाइव डॉल्स। चला जाए यहाँ से, हमारे पीछे मत आओ। मैं तुम सभी को कहीं पर कैद कर दूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। अल्ट्रा रेयर नामी, अल्ट्रा रेयर चॉपर। और तभी जोरो और सांजी दोनों मिलकर एक पेड़ को गिरा देते हैं और ये पेड़ सीधा इसके मुंह पर जाकर गिरता है और रोड नीचे गिर जाता है। अरे गधो, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। अरे उस सबके बच्चे से कुछ नहीं होगा। ठीक
है, चलो चलते हैं। मुझे इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर भी करना है। और तभी गोल्डबर्ग और गर्ड भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी की नजर नामी और इन सभी पर जाती है और इनकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और रोड को लग रहा होता है कि गर्ड और गोल्डबर्ग इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और स्ट्रॉ हेड्स भी बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि अब 3 जायंट्स इनके पीछे पड़े हुए हैं। पर गोल्डबर्ग और गर्ड आते ही रोड की बैंड बजा देते हैं और इसे बुरी तरह से मार देते हैं। और इन दोनों का हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से इसकी बत्ती गुल हो जाती है। गर्ड स्ट्रॉ हेड्स के सामने आती है और सांजी इसे देख कर लट्टू हो जाता है। हाँ, ये कितनी सुंदर है। अरे वाह, कितने क्यूट से छोटे से इंसान। और लूफी भी इनके कंधे के ऊपर चढ़ रहा होता है और सभी लोग लूफी को देखकर खुश हो जाते हैं। क्या हाल है दोस्तों? हाउसन सनी भी सुरक्षित है? शुक्र है। हेलो, तुम स्ट्रॉ हेड्स हो, है ना? मैं गर्ड हूँ और ये है गोल्डबर्ग। हम हजरुद्दीन के क्रू से हैं। मुझे माफ करना, अब सभी को यहाँ पर आने में काफी कुछ सहन करना पड़ा। अब से हम आपको गाइड करेंगे। गर्ड सुनिए, आप हमें गाइड करेंगी? कभी अपने दिल का भी रास्ता दिखाइए ना। वैसे हमें पता नहीं चल रहा यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी बैंड बजाती हूँ। इस बेवकूफ रोटो की, ये बेवकूफ नहीं, 1 नंबर का ठरकी है। उस भाई, इन लोगों ने मुझे बताया है एल्बाफ विलेज इसी लेवल के ऊपर है। क्या सच में? चलो देखने चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा दोस्तों। और चॉपर, लूफी और उसॉप एल्बाफ विलेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और गर्ड बताती है कि आगे चलकर तुम्हें क्लाउड्स दिखेंगे और थोड़ी और आगे जाकर तुम्हें विलेज दिख जाएगा। गर्ड बाकी सभी को अपने हाथ पर उठा लेती है और सभी लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लूफी इन दोनों को लेकर नीचे कूद जाता है और ये तीनों क्लाउड्स के ऊपर गिर जाते हैं और अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और यहाँ रेनबो के ऊपर जो जायंट्स की शिप होती है, इसके ऊपर ब्रॉगी भी इन सभी को बताता है कि जैसे ही ये सभी लोग क्लाउड्स को पास करेंगे उसके बाद ही इनका विलेज आ जाएगा। और ब्रॉगी बताता है कि एल्बाफ के 3 लेवल्स हैं, जो कि टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। टॉप वाला वर्ल्ड एस्ट्रल वर्ल्ड है, दूसरे लेवल पर सन वर्ल्ड है और तीसरे लेवल पर अंडर वर्ल्ड है। और ये लोग सन वर्ल्ड के ऊपर रहते हैं, जहाँ पर सनलाइट पहुंचती है और यहीं पर काफी सारे विलेजेस हैं। और यहाँ पर ये सभी चीजें इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि एक साथ इन सभी को एक ही बार में देख भी नहीं सकते हैं। उस बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अब इसके मास्टर का विलेज यहाँ पर आने ही वाला है और सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों चलो रुको मत। अरे रुक जाओ सॉप, हमारे लिए तो रुक जा। मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा, देख लेना। और यहाँ पर ब्रॉगी इन सभी को अपना विलेज दिखाता है और इन सभी का स्वागत करता है एल्बाफ के अंदर। और यहाँ पर उसॉप, ये तो किंगडम ऑफ जायंट्स है और हम एल्बाफ विलेज को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे होते हैं और सब कुछ काफी ज्यादा खुशहाल लग रहा होता है और काफी सुंदर भी। उसॉप, लूफी और चॉपर इस खूबसूरत नजारे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उसॉप तो लिटरली रोने ही लगता है, क्योंकि इसका बचपन से सपना था कि भविष्य में कभी न कभी एल्बाफ के ऊपर जरूर जाएगा। और उसॉप याद करता है कि कैसे लूफी और उसॉप ने पहली बार एल्बाफ जाने का सोचा था और वादा किया था कि कैसे एक दिन ये लोग एल्बाफ जाकर ही रहेंगे, जो कि विलेज है वॉरियर्स का। इस व्यू को समझाने के लिए इन लोगों के पास कोई वर्ड्स ही नहीं होते हैं और इस नजारे को हमारे सभी स्ट्रॉ हेड्स देख पाते हैं। हजरुद्दीन की नजर लूफी पर जाती है। ओए हजरुद्दीन, ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ थे लूफी पाजी, तेनू ਅਸੀਂ हर तरफ लभिया। क्या बात है, तुम सभी लोग आ गए? हाँ, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। और तभी लूफी नोटिस करता है कि ये सभी लोग रेनबो के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं, जिसे देखकर इन तीनों की बुरी हालत हो जाती है और बोलते हैं कि एल्बाफ तो मस्त है भाई, सालों हमें भी राइड करने दो। और इसी के साथ इस सीरीज का 189 और 190th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सॉरी गाइज, वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हो रही है, पर अगले हफ्ते से वीडियोस में बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा और प्लीज ब्लीच एनिमे सीरीज को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।